रेलवे में काम करने वाले रवि नाम के व्यक्ति को इस क्वार्टर में रहने के लिए अस्थायी रूप से भेजा गया। उसे डर जैसी चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन स्थानीय लोग इस क्वार्टर को लेकर कई कहानियां सुनाते थे कि यहाँ रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कि खिड़कियों पर कोई परछाई दिखती है। रवि ने इन बातों को अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के करीब 2 बजे रवि की नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि कमरे में अजीब ठंडक थी, जबकि बाहर मौसम गर्म था। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, मानो कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। रवि ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे अपने कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई दिखी। वह ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी टेबल पर रखी पानी की बोतल जमीन पर गिर पड़ी। वह घबरा गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर लाइट जलाई। कमरे में कुछ नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार दरवाजे पर धीमी धीमी खटखटाने की आवाज आई। जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन बरामदे में उसे जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, जो उसके कमरे की तरफ आ रहे थे, लेकिन बाहर जाने का कोई निशान नहीं था। अब रवि को समझ आ गया कि यहाँ कुछ अजीब जरूर हो रहा है। उसने अगली सुबह रेलवे के एक पुराने कर्मचारी से इस क्वार्टर के बारे में पूछा। उस कर्मचारी ने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक रेलवे कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक रात किसी कारण से दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में पति ने पत्नी को मार डाला। अगले दिन उसने खुद को भी फांसी लगा ली। तब से इस क्वार्टर में रात को उसकी पत्नी की आत्मा देखी जाती है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानता था कि अब उसे ये जगह छोड़नी होगी। उसी शाम उसने तुरंत क्वार्टर खाली कर दिया। आज भी रेलवे कर्मचारी इस क्वार्टर के पास जाने से बचते हैं और वहां रात को अजीब घटनाएं होती रहती हैं।